हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है एक BFD ड्राइव और ये हम मोटर की फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए और स्पीड को मेंटेन करने के लिए। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है क्रिम्पिंग। ये क्रिम्पिंग से हम थिम्बल जो वायर के ऊपर सिर पे थिम्बल लगाते हैं उसको दबाते हैं इस क्रिम्पिंग से, ताकि MCB वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह और रिले में ये जो वायर होती है आसानी से हम इसको टाइट कर पाएँ। जैसे कि ये वायर में देख रहे हैं थिम्बल, इसको दबाने का काम करती है क्रिम्पिंग। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है प्लायर्स। ये अपने वायर को के ऊपर का इंसुलेशन उतारता है और उसको कट करता है, वायर के ऊपर का इंसुलेशन उतारता है। और ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, ये हमारे MCB कॉन्टैक्टर रिले वगैरह जो होती हैं उनके स्क्रू को टाइट एंड वो खोलता है। और ये हमारी MCB है, MCB 40 एम्पियर की है। ये जो हमने लगा रखी है ये मेन सप्लाई के लिए लगाते हैं हम। मेन सप्लाई जब आती है तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है ये हमारी MCB। और ये हमारा कॉन्टैक्टर हमारे किसी मोटर वगैरह को ऑन ऑफ कराता है। और इसमें जो लगी है ये है ओवरलोड रिले, ये प्रोटेक्शन देती है हीट से और फॉल्ट से। ये हमारी BFD है जो हमने अभी आपको बताई थी, फ्रिक्वेंसी को मेंटेनेंस करती है। और ये हमारा देखिए ये एक फ्यूज है, ये हमारा भी सर्किट को मतलब एक फॉल्ट से बचाता है। और कोई शॉर्ट सर्किट होता है, फॉल्ट होता है तो ये ट्रिप कर जाता है, मतलब बिल्कुल वो उड़ जाता है फ्यूज। और ये है हमारी रिले बेस है। ये अभी रिले नहीं लगाई हमने, ये है रिले बेस। ये हमारे सर्किट को ऑन ऑफ कराती है और प्रोटेक्शन भी देती है, ऑन ऑफ भी कराती है। और ये है हमारा एक SMP जो पूरे सर्किट को DC सप्लाई देता है। AC सप्लाई लेने के बाद ये हमारे पूरे सर्किट को DC सप्लाई देगा। जो हमारा पैनल जो ऑपरेट हो रहा है, जो सर्किट कंट्रोल सर्किट है वो DC से चलता है, तो इसलिए हमें SMP का यूज़ करना पड़ता है। ये है हमारे टर्मिनल जो हमारे पूरे सर्किट से जो वायर आके लगती हैं, जैसे कि ये देखो A1 वगैरह वायर लगी हुई हैं, तो ये हमारे आउटपुट है सारे पैनल के आउटपुट, तो हम यहाँ टर्मिनल पे लगाते हैं। ये हमारे अर्थिंग वाले हैं टर्मिनल, कुछ मोटर के हैं, कुछ बड़े बड़े हैं। तो जैसे कि वायर देख रहे हो ये अब हमारे सारे आउटपुट हैं। अब जो हमारे मशीन से होकर जो वायर आएंगी ना वो हमारे इन आउटपुटों पे लगेंगी, जो मशीन के इनपुट होंगे वो हमारे इन टर्मिनलों पे आके फिट हो जाएंगे और मशीन हमारी इस पैनल से कंट्रोल होती रहेगी। बाकी देख सकते हैं इसको हम स्मॉल पैनल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको स्मॉल पैनल बोला जाता है। और इसमें BFD MCB वगैरह इनका ही ज़्यादातर यूज होता है। और बाकी ये जो वायर हमने छोड़ रखी है ये है एक PLC की। PLC एक मेंटेन होता है, मतलब ये पूरे सर्किट को चलाती है PLC। इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिले ऑपरेट होती हैं और मशीन में जो मोटर होती हैं वो ऑपरेट होती हैं, सेंसर ऑपरेट होते हैं, सेंसर डिटेक्ट होते हैं। ये सब जो भी पूरा सर्किट चलता है वो एक PLC से होता है। PLC में प्रोग्रामिंग ऐड होती है, प्रोग्रामिंग करने के बाद ये पूरा हमारा सर्किट चालू होता है फॉल्ट का